हम धीरज से फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल में स्वागत करते हैं। आइए इन्वायरमेंट से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, उस प्रदेश का नाम बताइए जहां पर भारत में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक वन कहां पाए जाते हैं? तो आपके मध्य प्रदेश में। प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा वन कहां पाए जाते हैं? मिजोरम में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई जो दो शब्दों से मिलकर बना है। परिधन आवरण, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से घेरे हुए। पर्यावरण को अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड में कौन सा प्रदूषक होता है? तो सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषक होता है। अगला प्रश्न है, किस प्रदूषण को मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD का परीक्षण किया जाता है? BOD का मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल प्रदूषण को मापने के लिए BOD का प्रयोग किया जाता है। पैन क्या है? एक वायु प्रदूषक होता है। किस जगह पर राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो नागपुर, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र स्थित है। वायुमंडल में ओजोन परत को हमारी रक्षा किन किरणों से होती है? तो वायुमंडल में जो ओजोन परत है यह पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा प्रदान करती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर हमारे पास भेजती है। अगला प्रश्न है, उस गैस का नाम बताइए जो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? तो नाइट्रोजन। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा O2 ऑक्सीजन। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो हीलियम। आगे हम देखेंगे, किन कारण की वजह से आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण आकाश का रंग हमें नीला प्रतीत होता है। किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून 1972 को हमारा पहली बार पर्यावरण के लिए सम्मेलन हुआ स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में। तभी से प्रतिवर्ष 5 जनवरी को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह 5 जून 1972 को यह सम्मेलन हुआ था। इसी के बाद आता है पृथ्वी सम्मेलन। कब हुआ था? पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो 1992 में होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का तापमान ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होता है? तो पृथ्वी का तापमान ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण बढ़ता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन होती है? CO2, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है। अगर कारक पूछा जाए तो जलवाष्प हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसें में CO2, CH4 मेथेन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, यही 4 गैसें ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार रहती हैं। यह इन्हीं के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन यानी आतंकवादी पौधा किसे कहते हैं? सफ़ेदा को, जिसको बोला जाता है यूकेलिप्टस को पर्यावरण का दुश्मन या आतंकवादी कहा जाता है। कितने प्रतिशत भूभाग पर राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वन होना अनिवार्य है? तो हम जानते हैं कि भारतीय वन रिपोर्ट यह प्रति 2 वर्षों पर एक बार जारी होती है। 2 वर्षों पर एक बार जारी होती है। वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है? देहरादून में है। वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून के द्वारा वन सर्वेक्षण नीति जारी होती है। यह 2 वर्ष में एक बार। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। 2018 के अनुसार देखें तो 33% भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। सर्वाधिक वन कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। प्रतिशत में मिजोरम में। सबसे कम वन कहाँ है? हरियाणा में। वर्तमान में देखा जाए तो 24.56% भाग पर वन है। अगला प्रश्न देखें, उस जगह का नाम बताएं जहाँ पर भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। तो भोपाल में स्थित है। भारत का कौन सा स्थान पर्यावरण के दृष्टि से विश्व में है? तो भारत का स्थान वर्तमान में 101वां स्थान है। विश्व की कुल भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा पर्यावरण समस्या के कारण बेकार पड़ा हुआ है? लगभग 1/3 हिस्सा अर्थात 33.33% भाग पर्यावरण समस्या के कारण बेकार पड़ा हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है?
तो एक तो जल संसाधन, वन संसाधन, भूमि संसाधन, ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन, खाद्य संसाधन में बांटा जा सकता है। उस देश का नाम बताइए जिसने सबसे पहले संविधान में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन विषय को स्थान दिया। भारत। अनुच्छेद 48 क में यह पर्यावरण संरक्षण की बात किया गया है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा वन एवं वन्य जीव को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया। पहला पृथ्वी सम्मेलन किस जगह पर हुआ? पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जनेरियो जगह है कहाँ पर? ब्राज़ील में 3 से 14 जून 1992 में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत कब हुई? 1948 में। पर्यावरण नाम किसने दिया है? तो पर्यावरण नाम फिटिंग महोदय ने सबसे पहले पर्यावरण नाम दिया था। अगला हम देखेंगे उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना केंद्र स्थित है। तो न्यूयॉर्क में। इको क्लब क्या है? इसके उद्देश्य के बारे में बताइए। देखते हैं कि विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में पर्यावरण संरक्षण के अनुकूल आदतें डालने के लिए केंद्र सरकार ने इको क्लब योजना की शुरुआत की है, जिसमें विभिन्न माध्यमों के छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो संसाधन हम सीधे तौर पर प्रकृति से मिले हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। कृत्रिम संसाधन जिससे जो हम बनाते हैं, मानव बनाता है, जैसे पुल है, सड़क है, सुरंग, नदी, समुद्र, झरना, ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं। यूएनईपी का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है। ठीक। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम होता है। अगला देखेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी अर्थात केन्या में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का कार्यक्रम कार्यालय है। उस देश का नाम बताइए जो क्योटो प्रोटोकॉल को नहीं मानते हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो क्योटो प्रोटोकॉल को नहीं मानते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल ये वैश्विक तापमान से संबंधित हैं। किससे संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल? वैश्विक तापमान से हैं, जो आज ग्लोबल वार्मिंग का दिन ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया नहीं मानते हैं। इसे पेरिस समझौता के नाम से जानते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल यह जापान का एक शहर है, जहाँ पर क्योटो शहर है, वहाँ पर एक समझौता हुआ था कि वर्ष 1997 में हम लोग क्या करेंगे? क्योटो प्रोटोकॉल करेंगे। पृथ्वी के 4 परिमंडल का नाम बताइए। स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, जैव मंडल। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने ग्रीन जज के नाम से जाना जाता है, जस्टिस कुलदीप सिंह। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान व भूगोल की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय को उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्वीडन में। स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में वर्ष 1972 5 जून 1972 को पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने विद्यालय और अन्य शिक्षा संस्थान में पर्यावरण शिक्षा का प्रावधान कराया। श्री M.C. मेहता जो हैं, इन्होंने विश्वविद्यालय में पर्यावरण शिक्षा का प्रावधान। किस जगह पर पर्यावरण अध्ययन केंद्र स्थित है? तो चेन्नई में। किस तरह के भारत की जलवायु? भारत की जलवायु एक उष्णकटिबंधीय जलवायु है। पृथ्वी के ताप को कौन बनाता है? CO2 और जलवाष्प। अगला प्रश्न देखेंगे कि पृथ्वी के ताप को कौन बनाए रखता है? तो पृथ्वी के ताप को CO2 और जलवाष्प बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान स्थित है। तो नागपुर में। सबसे ज़्यादा लवणता किस झील में है? नाम बताइए। वान झील तुर्की में, जिसकी लवणता 330% पाई जाती है। दूसरे पर आता है मृत सागर, जिसको डेड सी के नाम से जानते हैं। उसकी लवणता लगभग 300% बताई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे ग्रेनाइट और बेसाल्ट क्या हैं? तो यह एक आग्नेय के उदाहरण है, आग्नेय चट्टान के। जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में कितनी प्रतिशत है? 0 से 4%। भारत में सबसे अधिक वर्षा भारत में कहाँ होती है? तो मानसीराम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। स्लेट और संगमरमर क्या हैं? स्लेट और संगमरमर रूपांतरित चट्टान है। जल का कितना भाग स्वच्छ है? जो पृथ्वी पर हमारा जल है 71% भाग पर जल, 29% भाग पर स्थल पाए जाते हैं। इस 71% भाग का
2/5% जल ही शुद्ध जल यानी पीने योग्य है। अगला देखें, ओजोन परत को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो डॉप्सन के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है? नाम बताइए। पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण को कहा जाता है वायुमंडल। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस विद्यमान होती है? नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%। लेकिन अगर पृथ्वी पर बात किया जाए सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है तो ऑक्सीजन है। एसआई मात्रक वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो 12 होता है। ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस होती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CH4 यानी मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यही ग्रीन हाउस गैस होती हैं। वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? निचली परत को हम कहते हैं सौमंडल। ऊपरी परत को कहते हैं समताप मंडल, समताप। उसके बाद वाली मंडल को ओजोन मंडल कहते हैं। फिर होता है आयन मंडल, उसके बाद होता है बहिर्मंडल, उसके बाद कौन सा मंडल होता है? बहिर्मंडल होता है। सौमंडल में बादल, वर्षा, आदि तूफान, जितनी भी मौसमी परिवर्तन घटनाएं होती हैं सौमंडल में। समताप मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दशा पाया जाता है। ओजोन मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को हमें रक्षा करती है। आयन मंडल में जो टेलीफोन के तार, टेलीफोन संबंधित तरंगे हैं, रेडियो संबंधित तरंगे हैं, ये सब आयन मंडल में चलती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, समुद्री जल में क्या पाया जाता है? तो समुद्री जल में NaCl सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। महासागरों की औसत गहराई क्या है? 4000 मीटर है। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने सबसे पहले भारत के मानसून का वर्णन किया था। अलमुस्दी अरब विद्वान जिन्होंने भारत में सबसे पहले मानसून का वर्णन किया था। पछुआ हवा को क्या कहते हैं? गरजता चालीसा के नाम से जानते हैं पछुआ हवा को, गरजता चालीसा। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? ध्रुवीय क्षेत्रों में न्यूनतम वर्षा होती है। सूक्ष्म जीवों के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में सूक्ष्म जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। जीवमंडल और वातावरण के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? परिस्थितिकी कहते हैं। जीवमंडल और वातावरण के बीच जो संबंध होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे परिस्थितिकी के नाम से जानते हैं। परिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है? एजी टांसले हैं परिस्थितिकी के जनक। परिस्थितिकी की संकल्पना किसने दिया था? अर्नस्ट हैकेल ने सबसे पहले इसकी संकल्पना दिया था। परिस्थितिकी तंत्र के जनक एजी टांसले हैं। परिस्थितिकी तंत्र में जीव और वातावरण के मध्य जो संबंध होता है उसका अध्ययन किया जाता है। अगला देखें, पछुआ हवा किस वजह से चलती है? तो चक्रवाती वर्षा के कारण चलती है। उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर जाड़ों। अगला देखेंगे प्रश्न, उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर जाड़ों के दिनों में अत्यधिक वर्षा होती है। तमिलनाडु के तटों पर। अगला प्रश्न है कि भू उत्तर मंडल के कितने भाग पर जल है? 71% भाग पर क्या है? जल है। 29% भाग क्या है? स्थल है। उस गैस का नाम बताएं जो ओजोन परत को नष्ट करती है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो बहिर्मंडल कहते हैं। उसे हम बहिर्मंडल कहते हैं। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन गैस या अक्रिय गैस है। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी। जोसेफ फ्रांडियर ने सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किया था। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ पर सबसे पहले मानसून आता है। तो केरल में मानसून आता है। और कौन सा मानसून यहाँ से आता है? तो इसलिए दक्षिण और पश्चिम के दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? हमारे केरल के तटवर्ती इलाकों में यह सबसे पहले मानसून आता है। ठीक। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सूर्य। पर्यावरण अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी के अंतर्गत हम पर्यावरण अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, फेरल का नियम किससे संबंधित है? तो पवनों की दिशा से संबंधित हैं। बात हम करेंगे वन दिवस कब मनाया जाता है? तो वन दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण दिवस। वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है।
पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, जैव विविधता दिवस 22 मई को, प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है, पर्यावरण प्रदूषण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, वन्य जीव दिवस 1 अक्टूबर को वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।